जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोगों का बिहार मद्य निषेध के सेट प्रैक्टिस में। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार मद्य निषेध का रुकमणि प्रकाशन का कौन सा प्रकाशन है, रुकमणि प्रकाशन का वॉल्यूम 2 लेकर चल रहे हैं। और खान सर ने, देखिए पहले आप लोग जानते हैं कि हम लोग अल्टरनेट डे पर सेट प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए एक दिन हम लोग मद्य निषेध का सेट करेंगे तो उसके अगले दिन बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट करेंगे। तो आज हम लोग रुकमणि का वॉल्यूम नंबर 2 का सेट नंबर 2 करेंगे। कौन सा सेट करेंगे? सेट नंबर 2 करेंगे। और कल के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे खान सर का सेट नंबर 4 खान सर का सेट नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया जाएगा। अल्टरनेट डे पर चल रहा है, मतलब कि एक दिन मान लीजिए कि मद्य निषेध का एक दिन चल रहा है तो उसके अगले दिन बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये 25 सेट है। रुकमणि प्रकाशन में कितने सेट है दोस्तों? तो रुकमणि प्रकाशन में टोटल सेट ऑफ 25 है। नंबर ऑफ सेट कितने हैं? 25 है। 25 सेट में आज कौन सा हम लोग सेट करेंगे? तो अब इसके पिछले वीडियो में आप लोग का सेट नंबर 1 हो चुका है। सेट नंबर 1 हो चुका है आप लोग के पिछले वीडियो में। और आज के सेट में हम करेंगे सेट नंबर 2। आज के सेट में सेट 2 किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि हाल ही में गतिविधि को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए एवी नोड, बी एसे नोड, सी पुरकिंजे फाइबर, डी बैंडल ऑफ हीट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसे नोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक समरूप श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों के सदस्य निम्नलिखित सूत्र इकाई द्वारा भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए है C2, बी है CH2, सी है H2, डी है OH। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CH2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का, जिगलर डाटा उत्प्रेरक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? जिगलर डाटा उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बहुलकीकरण अभिक्रिया, बी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सी है अपचयन अभिक्रिया, डी है विलोपन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुलीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का कि लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 3 कार्बन वाले अणु, बी है 1 कार्बन वाला अणु, सी है 2 कार्बन वाला अणु, डी है 4 कार्बन वाला अणु। तो लैक्टिक एसिड क्या है? इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 3 कार्बन वाला अणु। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रजनन अंग पाए होते हैं? ऑप्शन ए है कलमा, बी देवदार, सी पाइनस, डी जल पिपतियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जल तिप्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का कि एक दुकानदार एक मोबाइल फ़ोन के अंकित मूल्य पर, देखिए मैथ के क्वेश्चन का हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा आप लोगों का सही है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, देखिए डायरेक्ट बता दे रहे हैं। आप लोग इसका लिख लीजिए आंसर, वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिख लीजिए, हम आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैथ है, इसका भी राइट आंसर बता दे रहे हैं, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैथ है तो इसका भी राइट आंसर बता दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुंदरवन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है केरल, सी है उड़ीसा, डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के किस भू आकृतिक विभाजन में कोटली दून और पाटली दून ऊंचाइयों से लक्षण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रायद्वीपीय पठार, बी तटीय मैदान, सी हिमालय पर्वतमालाएं, डी द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1925, बी 1930, सी 1937, ऑप्शन नंबर डी 1919। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1937 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म के लिए दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? ऑप्शन ए है 10.45%, बी है 27.09%, सी है 16.8%, डी है 20.23%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16.8%। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डॉट में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था? ऑप्शन नंबर ए 1905, बी 1903, सी 1907, डी 1909। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में। क्वेश्चन 14 है कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी और ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? ऑप्शन ए है 5 मार्च 1931, बी है 10 जनवरी 1931, सी है 20 अप्रैल 1931, डी है 15 फरवरी 1931। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान खुमसा का कितना हिस्सा लूट माना जाता था? ऑप्शन ए है 1/10, बी है 1/5, सी है 1/6, डी है 1/3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/5। क्वेश्चन 16 है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया, बी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, सी भाग 4 के ए में शामिल किया गया, डी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 44वां
संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। ये बात गलत है लेकिन सभी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से 12वीं शताब्दी में रामायण के तमिल संस्करण किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए जयदेव, बी अंडाल, सी कंबन, डी विशाखा दत्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंबन। क्वेश्चन 18 है कि वह दिन में फल खाता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए है भाववाची, बी है कर्मवाची, सी है कर्तृवाची, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्तृवाची। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अगाध, बी है आगाध, सी है आगढ़, डी है आगाढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगाध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि दिए गए शब्द दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल ने कल खाया केला खाया। ऑप्शन नंबर बी है गाड़ी चलती है। ऑप्शन नंबर सी है वह लजा रही है। ऑप्शन नंबर डी है मीरा गाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राहुल ने केला खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 21 कि पारे के थर्मामीटर में उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, बी यह कांच की नहीं भिगोता और ऊष्मा का सुचालक है। ऑप्शन नंबर सी इसका घनत्व बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर डी यह पारदर्शी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यह कांच को नहीं भिगोता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 से आप लोग का कि इनमें से कौन सा पुष्प मादा जनन अंग है? इनमें से कौन सा पुष्प मादा जनन अंग है? ऑप्शन नंबर ए में है स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर बी में है पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर सी में है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर डी में है बादल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आप लोगों का कि सहसंयोजक बंध दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे होते हैं डॉट 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 कोष को प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर ए में है बाह्यतम, ऑप्शन नंबर बी है उचित, ऑप्शन नंबर सी है सबसे आंतरिक, ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीय। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाह्यतम। क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोग का कि वाष्पीकरण प्रक्रिया का पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण घटता है, बी है पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, सी है पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, डी है वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17 और 18 है उनके नाम बताइए। तो 15 पर फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस से कौन सा स्टार्ट है? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर मैथ है तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 भी मैथ है तो इसका भी आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 27 का आंसर कौन सा होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 28 भी मैथ है, इसका भी आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको मिला लीजिएगा, अपने सोल्व करके बना लीजिएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संसदीय कार्यवाही में प्रतिदिन दोनों सदन में मौखिक उत्तर के लिए कार्य सूची में कितने तारांकित प्रश्न शामिल किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 25, बी है 30, सी है 10, डी है 20। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20। क्वेश्चन 30 है कि सूची 1 में मदों को सूची 2 के मध्य से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, चलिए इसका मिलाते हैं पहले और इसको मिला लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं हम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 है आप लोग का कि कौशल और नौकरी की अपेक्षाओं के बीच असंगतता होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए में है संघर्षात्मक, बी है चक्रीय, सी है संरचनात्मक, डी है मौसमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन को तत्कालिक समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, बी अहमदाबाद, सी अमृतसर, डी बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 36 से 51 जिनके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए भाग 4, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 4 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहिब की विद्रोही सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए है मेजर जनरल हैवलॉक, सी बी है जॉन निकोलसन, सी है हेनरी लॉरेंस, डी है जनरल ह्यूरोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेजर जनरल हैवलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कराध्यक्ष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि के प्रभारी अधिकारी को, बी लोहे के अधीक्षक को, सी बाजार के अधीक्षक को, डी खाने के अधीक्षक को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खाने के अधीक्षक को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 है। अगला क्वेश्चन है 37 कि 1991 में किस वित्त मंत्री ने सुधारों की एक श्रृंखला की
शुरू की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त किया और देश को मजबूत विकास पथ पर आगे बढ़ाया? ऑप्शन नंबर ए है यशवंत सिन्हा, बी मनमोहन सिंह, सी पी चिदम्बरम, डी चंद्रशेखर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 की उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरो प्लस उत्तर, बी है उत्तर प्लस उत्तर, सी है उत्तर प्लस उत्तर, डी है उत्तर प्लस उत्तर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्लस उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 की हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है बाणभट्ट, बी है विष्णु शर्मा, सी है नारायण पंडित, डी है कालिदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 41 है कि रेडियोधर्मिता से तात्पर्य उस दर से है जिस पर एक विशेष न्यूक्लियाइड रेडियोधर्मी क्षय से गुजरता है। रेडियोधर्मिता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेबर, बी क्यूरी, सी रोन्टेंजन, डी कैंडेला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं श्वसन की प्रक्रिया के दौरान? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 7, सी है 6, डी है 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 43 है कि खाना पकाते समय यदि पानी और सरसों के तेल को मिश्रित कर दिया जाए तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगता है, क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए सरसों के तेल का घनत्व पानी से कम होता है, बी सरसों का तेल का घनत्व पानी से अधिक होता है, सी सरसों का तेल पानी में अभिमिश्रणीय होता है, ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त सरसों के तेल की मात्रा कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सरसों का तेल का घनत्व पानी से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए है Fe प्लस CuSO4 FeSO4 CeU। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है कि Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu। ऑप्शन नंबर सी है CuSO4 प्लस H2S CuS प्लस H2SO4। ऑप्शन नंबर डी है कि Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CuSO4 H2S CuS H2SO4। ओके, अगला सवाल है कि दो आवेशों के बीच बल को 25 न्यूटन से 100 न्यूटन तक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आवेश के बीच की दूरी को आधा कर देना चाहिए, बी आवेश के बीच की दूरी को 1/4 कर दें, सी आवेश के बीच की दूरी को 4 गुना कर दें, डी आवेश के बीच की दूरी को 2 गुना कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आवेश के बीच की दूरी को आधा कर दें। अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका डायरेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी हम आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक दूध वाला दूध को लगातार मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28.6%। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मणिपुर संगाई महोत्सव, जिनका नाम इस राज्य के राजकीय पशु संगाई के नाम पर रखा गया है, इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2010 ईस्वी को होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है? ऑप्शन ए है नाथुला, बी है रोहतांग दर्रा, सी है थाल घाट, ऑप्शन नंबर डी है जोजिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है आप लोग का कि देवी निशुंभ सुदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए कारिकाल चोल, बी राजाराम चोल प्रथम, सी परतांग चोल प्रथम, डी विजयालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजयालय। क्वेश्चन नंबर 52 है कि स्वामी विवेकानंद ने डैश में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भारत के वास्तविक दर्शन और संस्कृति का परिचय पूरे विश्व को दिया। ऑप्शन नंबर ए है 1893, बी है 1853, सी है 1873, डी है 1883। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1893। अगला सवाल है कि भारत को प्रारंभिक आर्थिक नियोजन में व्यापक रूप से अपनाई गई किस रणनीति का उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना था और यह औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए है उदारीकरण, ऑप्शन बी है निर्यात संवर्धन, ऑप्शन सी है आयात प्रतिस्थापन, ऑप्शन डी है वैश्वीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयात प्रतिस्थापन। इसका 53 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आप लोग का कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए मूल रूप से कृषि प्रधान, बी संपूर्ण विकसित, सी अत्यधिक औद्योगिक, डी पूर्ण रूप से शहरीकृत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मूल रूप से कृषि प्रधान थी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहते हैं? और क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर ए है कि मुख्यमंत्री का चयन राज्य में जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाता है, बी है मुख्यमंत्री का चुनाव राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है, सी है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, डी है मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति से क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है। देखिए याद रखिएगा आप लोग कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये सभी बातों को ध्यान रखिए क्योंकि हर सेट में एक क्वेश्चन इससे आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 56 है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन कानून लागू करने का परिणाम यह हुआ। ऑप्शन नंबर ए वनों की सुरक्षा और संरक्षण में वृद्धि, बी बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और पर्यावरणीय गिरावट, सी आदिवासी समुदायों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाना, डी वन आधारित उद्योगों का प्रोत्साहन। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और पर्यावरणीय गिरावट। क्वेश्चन नंबर 57 है कि लोकतंत्र शासन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए जनता, बी न्यायाधीश, सी संभारत वर्ग, डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जनता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि, बी पाणिनि, सी कालिदास, डी बहादुर शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। अगला सवाल है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 59 की मिताक्षरा का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 59 है कि मिताक्षरा का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में है दर्शन, बी काव्य, सी आयुर्वेद, डी विधि शास्त्र। तो मिताक्षरा का संबंध आप लोग बताइए किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी विधि शास्त्र से। किससे है? विधि शास्त्र से। अगला क्वेश्चन है कि विश्वर अंग्रेजी शब्द के लिए समान हिंदी शब्द हैं। ऑप्शन ए अधिपत्र, बी समापन, सी कानाफूसी, डी मजदूरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कानाफूसी। अगला सवाल है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए पैथेसाइन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी टैनिन, ऑप्शन नंबर डी विटालिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 62 है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए वेस्ट नाइल, बी वेरिसेला, सी हर्पस सिम्प्लेक्स, डी राइनो वायरस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेरिसेला। क्वेश्चन नंबर 63 आप लोग का है कि ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए अपचायक, बी कपास के रेशों की विरंजक के लिए, ऑप्शन नंबर सी जल शोधन में, डी ऑक्सीकारक। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपचायक में ये कार्य प्रदर्शित गुणधर्म नहीं करता है। क्वेश्चन 64 है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी और अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 0 पर, बी है 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच, सी है 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच, डी है 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच। क्वेश्चन नंबर 65 है कि मोलस्का के संघ के जंतुओं में मुख्य भोजन को चबाने के लिए पाए जाने वाले रेडुला क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक विषदंश, बी एक संवेगी अंग, सी एक रेत जैसी घिसने वाला अंग, डी एक कैल्शियम युक्त कवच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक रेत जैसी घिसने वाला अंग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 66 है कि 9 के पावर 1/3 इंटू 9 के पावर 1/9 इंटू 9 के मैथ है 9 के 1/7। तो इसका बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला सवाल है, ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसका भी डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि टाइम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर भी बता दे रहे हैं, ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर डॉट 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 के उद्भव से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक लोकतंत्र से, बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र से, सी प्रतिनिधि लोकतंत्र से, डी संवैधानिक लोकतंत्र से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि लोकतंत्र से। किससे जुड़ा है? प्रतिनिधि लोकतंत्र से। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 70 है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी गुप्त मतदान, सी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, डी स्वतंत्र चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 71 है कि रेड डाटा बुक क्या है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य प्रजातियों का विलुप्त होने के खतरा से अवगत किया जाता है, बी संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होती हैं, सी स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम का प्रोत्साहन होता है, इनमें से सभी, डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन है आप लोग का कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर ए है 1953 में, बी है 1954 में, सी है 1955 में, डी है 1956 में। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 1953 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 73 है कि अमेरिका का पता किसने लगाया। ऑप्शन नंबर ए में है वास्को डी गामा, बी है कोलंबस, सी है हेनरी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस ने। किसने लगाया? कोलंबस ने। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 74 है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है नर्मदा, बी ताप्ती, सी महानदी, डी गोदावरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। क्वेश्चन 75 है कि इनमें से कौन सा व्यवसायिक खेती नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्यिक अनाज, बी है मिश्रित, सी है कार्बनिक, डी है वृक्षारोपण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक। क्वेश्चन नंबर 76 है आप लोग का कि 19वीं सदी के अहस्तक्षेप अर्थशास्त्री ने तर्क दिया है कि ऑप्शन नंबर ए यदि सार्वभौमिक पुरुष से मताधिकार प्रदान किया गया तो अराजकता फैल जाएगी, बी सरकार को अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार को विनियमित करना चाहिए, सी सरकार को अस्थिरता को रोकने के लिए पक राज्य
एक राज्य संचालित बैंकिंग प्रणाली विकसित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों की मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति देनी चाहिए। क्वेश्चन 77 है, कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? ऑप्शन नंबर ए है धान, बी है तरबूज, सी है गेहूं, डी है मक्का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। क्वेश्चन 78 है कि पिक ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब टू द सेंटेंस गिवन बिलो द लाइट इज टू वीक टू द लाइट इज टू वीक टू रीड बाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है लाइट, बी है वीक, सी है टू, ऑप्शन नंबर डी है रीड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रीड। क्वेश्चन है 69 कि 79 है क्वेश्चन कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हॉलो का एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना। ऑप्शन ए है सॉलिड, बी है एम्प्टी, सी है नैरो, डी है कर्व्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। क्वेश्चन 80 है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम क्या है? द लायंस शेयर। ऑप्शन नंबर ए है ए ह्यूज प्रॉफिट, बी है अ रिस्की परस्यूट, सी है द हाईएस्ट अथॉरिटी, डी है द लार्जेस्ट पोर्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द लार्जेस्ट पोर्शन। क्वेश्चन है आप लोग का 81 कि रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान-1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए है 2007 में, बी है 2008 में, बी सी है 2009 में, डी है 2010 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। क्वेश्चन 82 है कि उस नियम का क्या नाम है जिसके अनुसार गैसों के मिश्रण में कुल दाब व्यवस्थित गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, बी बॉयल का आंशिक दाब का नियम, सी चार्ल्स का आंशिक दाब का नियम, डी अवोगाद्रो का आंशिक दाब का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। क्वेश्चन नंबर 83 है कि SO4 2- और Ba2+ की अभिक्रिया से बनने वाले BSO4 का प्रकृति क्या होता है? ऑप्शन ए है श्याम क्रिस्टल, बी है लाल चूर्ण, सी है जल में अविलय, डी है जल में विलय। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, जल में अविलय। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोग का है कि भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 डॉट को सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी प्रथम प्रभा मंडल कक्षा पूर्ण की। ऑप्शन नंबर ए है 12 जुलाई 2024, ऑप्शन नंबर बी है 23 जुलाई 2024, ऑप्शन नंबर सी है 22 जुलाई 2024, ऑप्शन नंबर डी है 2 जुलाई 2024 है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 जुलाई 2024 है। अगला सवाल है कि टर्निकेट टेस्ट का उपयोग किस रोग के निदान में के सहायक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, बी है डेंगू ज्वर, सी है फाइलेरिया, डी है रेबीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंगू ज्वर। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 86 रीजनिंग का है, इसका डायरेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WTQ। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, WTQ 32 है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, 87 है कि एक ये भी रीजनिंग है, क्वेश्चन नंबर 87 भी रीजनिंग है। इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, 1। क्या होगा? 1। क्वेश्चन है 88 है क्वेश्चन कि उस शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द को युग में व्यक्त किए संबंधों का सबसे बेहतर ढंग को प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्वेश्चन है आवृत्ति हटर्ज, इससे रिलेटेड बताना है। शक्ति का न्यूटन तो नहीं होता है, बल का बोल्ट भी नहीं होता, प्रतिरोध का कैंडल नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदीप्ति घनत्व का लक्स होता है। क्या होता है? लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शन ए में है रोहतास, बी में है कैमूर, सी में है पटना, डी में है दरभंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। ऑप्शन नंबर 90 है गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी असम में, डी जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कहाँ पर कोयला पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान से, बी श्रीलंका से, सी मालदीव से, डी मॉरिशस से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल, बी पर्वत, सी मैदान, डी पठार। 30% क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए कि 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन लिबर्टी, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशन वेनेजुएला फ्रीडम, ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशन क्लीन अप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व है। हाल ही में खबरों में रहा NFIS पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कृषि ऋण से, ऑप्शन नंबर बी फिंगरप्रिंट पहचान से, ऑप्शन नंबर सी विदेशी निवेशी से, ऑप्शन नंबर सी छात्रों की छात्रवृत्ति से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिंगरप्रिंट पहचान से। किससे संबंधित है? NFIC और फिंगरप्रिंट पहचान से। क्वेश्चन नंबर 95 है कि हाल ही में न्यायमूर्ति महेश शरण चंद्र सोनाक को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में है पटना उच्च न्यायालय, बी है झारखंड उच्च न्यायालय, सी है बॉम्बे उच्च न्यायालय, डी है दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, झारखंड उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है कि 2026 में आयोजित होने वाला है 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए
में है ब्राज़ील, बी में है दक्षिण अफ्रीका, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में है भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 97 है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी में है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी में है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी में है पेकिंग यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 98 है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। व्हाट आर थ्री मेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर रिलीफ इफर्ट्स? ऑप्शन में है ए में राहत पहुंचाने वाली सेवा के 3 लक्ष्य क्या है, ऑप्शन नंबर बी में 3 लक्ष्य राहत पहुंचाने वाली सेवा का क्या है, ऑप्शन नंबर सी है राहत पहुंचाने की सेवा के 3 लक्ष्य हैं, लास्ट ऑप्शन है कि नॉन ऑफ द दीज। तो क्वेश्चन 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, राहत पहुंचाने वाली सेवा के 3 लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन से और वॉइस से क्वेश्चन आ रहा है। सी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही सेड। ऑप्शन नंबर ए में है ही आस्क्ड दैट सी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब, ऑप्शन नंबर बी है सी सेड दैट सी हैड टू अप्लाई फॉर द जॉब, सी है सी सेड सी हैज टू अप्लाई फॉर द जॉब, डी है सी सेड सी हैड टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी सेड दैट सी हैड टू अप्लाई फॉर द जॉब। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज इन स्पाइट ऑफ मीन। ऑप्शन में है इवन तो, ऑप्शन नंबर बी में है फेस ऑफ स्पाइट, सी है ऑल टुगेदर, डी है ऑल ऑफ सडन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इवन दो। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो खत्म हो चुका है। 100 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं और आप लोग जानते हैं कि मद्य निषेध का आता है और उसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी सेट आता है। मतलब एक दिन हम रोज़ सेट अपलोड करते हैं। एक दिन मान लीजिए कि हम बिहार पुलिस मद्य निषेध का करेंगे तो उसके अगला दिन बिहार पुलिस कांस्टेबल का, फिर उसके अगला दिन बिहार पुलिस मद्य निषेध, उसके फिर अगला दिन बिहार पुलिस कांस्टेबल का। मतलब अल्टरनेट डे हम सेट अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग पर डे सेट लगाइए किसी का भी, क्योंकि सेट सबसे बड़ा तरीका होता है सक्सेस का। सेट नहीं लगाइएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सेट ये होता है कि आप सेट लगाते रहिएगा तो पीछे का पूरा सब्जेक्ट जितना पढ़े आप उसका आपका रिवीजन होता जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। और कल हम लेकर आएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट, तो उसको भी लगाइएगा। पर डे सेट आप लोग को लगाना है एक सेट कम से कम। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप दो सेट लगा सकते हैं। कितने सेट? 2 सेट एक दिन में लगा सकते हैं अगर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तब। लेकिन अभी आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो पर डे एक सेट कम से कम लगाइए। एटलीस्ट एक सेट लगाना कंपलसरी है, एक सेट लगाना ही है आप लोगों को। चलिए, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार आप लोग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।